जय हिंद दोस्तों। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस का रूप पे हमारा देश अभी मना रहे। इसके लिए मेरी तरफ से पूरा देशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जितना भी वीर शहीद हुआ है, देश के लिए बलिदान दिया है, मेरी तरफ से शत शत नमो। उसका परिवार भी सुखी रहे। दोस्तों आपको बता दूं, उस युद्ध में करीब 2 महीना तक चला है। 2 महीना में 527 से अधिक जवान शहीद हुआ है और 1200 से अधिक जवान जख्मी हुआ। दोस्तों इसी पल में 21 साल से एक परिवार है जो पालमपुरा का रहने वाला है, सौरव कालिया, जो शहीद हुआ था कैप्टन। उसके साथ 5 जवान और भी शहीद हुआ था। दोस्तों सबसे पहले शहीद हुआ था, उसका 98 का भर्ती था और 22 साल का उम्र में हमारा देश को बलिदान दे चुका है। दोस्तों उसका क्या हुआ, सबसे पहले जो पाकिस्तानी आतंकवादी जो घुसपैठिया घुस रहा था, उस टाइम सबसे पहले उन लोगों को खबर मिला था, तो उनके साथ अटैक हुआ। अटैक होने के बाद क्या हुआ, उनको पकड़ के लेके गया 5 मई 1999 में। उसके बाद 22 दिन तक उसको टर्चर करके उसको डेड बॉडी हमारा देश को, हिंदुस्तान को भेजा गया था। 22 दिन का बाद 9 जून को 99 में। दोस्तों इसके लिए जब घर में डेड बॉडी पहुंचा है, उस टाइम उसका पिताजी आवाज़ उठाया है कि मेरा साथ गलत हुआ है, इतना दिन किस स्थिति में था, क्या था। और ये जो बात है ना, 21 साल से उसका पिताजी लड़ रहे, उसका फैमिली लड़ रहा है उसकी न्याय दिलाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट तक पहुंचाने के लिए। बात अभी तक नहीं पहुंचा। दोस्तों ऐसे दोस्तों आप बता दो, जो कारगिल विजय दिवस का रूप में ऐसा लोग अभी मना रहे हैं। दोस्तों क्योंकि कोई तो बैनर बना के सोशल मीडिया में पोस्ट छोड़कर कुछ भी नहीं लग रहा है ये लोग कि कारगिल युद्ध जीत के आया, लेकिन इसके अंदर की बात कुछ पता ही नहीं। दोस्तों हमारा देश का स्थिति, हमारा देश का मीडिया, हमारा देश का दलाल जो सिस्टम है बुरी तरह से खराब हो चुका है, सड़ चुका है। दोस्तों उसका पिताजी अभी लड़ रहे अपना बेटा को न्याय दिलाने के लिए, हमारा देश को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। दोस्तों जब कारगिल में जा रहा था, उससे पहले छुट्टी आया था, छुट्टी में वो चेक साइन करके गया था उसका माताजी का पास। बोला था कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो मैं सिग्नेचर करके दे रहा हूँ, निकाल लेना, घर का काम करना, उसके बाद मैं छुट्टी जरूर आऊँगा, जल्दी आऊँगा, वापस आऊँगा। लेकिन वो बहुत बड़ा यादगार हो गया, वो तो वापस नहीं आया। वो तिरंगा में लिपट के वापस आया, लेकिन वो यादगार के लिए जो चेक सिग्नेचर हुआ है वो रखा हुआ है। दोस्तों इतनी बड़ी बात को अभी तक कोई मीडिया ने भी नहीं बताया। जितना भी हमारा देश का नेता है, देखिए बड़ा बड़ा अक्षर में कारगिल विजय दिवस का रूप में मना रहा है, बैनर बनाकर सोशल मीडिया द्वारा, टीवी चैनल में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बात करे ना, इनको इस चीज़ को पता भी नहीं। क्योंकि हमारा जवान जब शहीद हो जाता है तब उनको याद आता है, लेकिन जब शहीद से पहले किसी को जवान का इज्जत देना इस तरफ से याद नहीं आता हमारा देश में, हमारा हिंदुस्तान में। दोस्तों ये भी बहुत शर्मनाक, बहुत दुखद घटना है। दोस्तों ऐसे आपको बता दो दोस्तों, जैसे जितना भी उड़ी हमला हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, उससे पहले 2010 में सीआरपीएफ का अंदर 76 जवान मारा गया था। उस टाइम क्या दिया जला के, मोमबत्ती जला के श्रद्धांजलि रूप पे अपना टीआरपी बनाना रहा था हमारा देश की कुछ नेता। इसके लिए कुछ बोलो तो हमारा देश में भी कुछ भी मुँह पे बोलो तो देशद्रोही बन जाता है। लेकिन सच्चाई का सामना हमारा जो सोशल मीडिया है उसी का दौर हमारा सच्चाई का सामने आ रहा है। दोस्तों तो हमारा देश का जो शहीद हुआ है, जिसका साथ अन्याय हुआ है, जिसका साथ गलत हुआ है, उसकी आवाज़, उसकी न्याय दिलाने के लिए कोई मीडिया, कोई नेता, कोई सिस्टम का चलाने वाला कोई सिस्टम नहीं देखता, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। दोस्तों इस वीडियो अगर सही लगा है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।